नहीं फिजा, ये हार मानने वाली बात होगी। नीलम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 साल दिए हैं तुमने अपनी जिंदगी के जैद को, ये प्रूव करने के लिए कि वो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे रिश्तों से मुंह मोड़ा है तुमने, और वो भी कोई आम रिश्ते नहीं फिजा, तुम्हारे अपने माँ बाप। अगर इसके बाद भी जैद को तुम्हारी कोई कदर नहीं, तो मेरे हिसाब से तुमने अपनी जिंदगी के ये 5 साल बिल्कुल जाया किए हैं। देखो फिजा, ये आखिरी मौका है। अगर इससे फायदा ना उठाए तो इस आइसोलेटेड माहौल में तुम दोनों एक साथ तो रहोगे, लेकिन खुश नहीं रह सकोगे। और तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते थे ना, इसलिए तुम अपने माँ बाप के खिलाफ गई थी। ये बात जैद को समझाना और याद दिलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो डील बहुत बड़ी थी। सिद्दीकी साहब 10 साल पुराने क्लाइंट है हमारे, और तुम कह रहे हो कि तुम उनका टेंडर भरना भूल गए। सॉरी सर। क्या करो तुम्हारे साथ? ले जाओ सिद्दीकी साहब से और कहो कि प्लीज इसे रख ले और हमें एक मौका और दे। मुझे इसका हल चाहिए जैद। इस तरह खामोश रह के तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। सर, मैं खुद बात करने की कोशिश करता हूँ सिद्दीकी साहब से। आखिर मैं इतने अरसे से उनको डील कर रहा हूँ, मुझे यकीन है वो मुझे एक मौका जरूर देंगे। मतलब आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? 10 बार कोशिश की है मैंने उन्हें मनाने की, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं सच और झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने भी कोशिश ही की है। ठीक है, तुम बात करो, मुझे वो टेंडर चाहिए किसी भी सूरत। दैट्स इट। जी सर। तुझे क्या लगता है तो सिद्दीकी साहब को मना लेगा? हाँ, थोड़े नखरे करेंगे लेकिन मान जाएंगे। फिर देखता हूँ मैं सारा को। देख भाई, इस वक्त तू मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है जैद। वैसे भी तेरी अपनी जिंदगी में इतने मसले चल रहे हैं, फिलहाल तू उनकी तरफ तवज्जो दे। ठीक कह रहे हो। जब अपने घर में मुकाबला चल रहा हो तो बाहर मुकाबला करने की हिम्मत बचती भी नहीं है। क्या मतलब? फिजा से कोई लड़ाई हुई है क्या? लड़ाई उस वक्त होती थी जब हमारे दरमियान प्यार होता था, मोहब्बत होती थी। अब तो एक दूसरे को नीचे दिखाने का मुकाबला चल रहा है बस। ये खुशियों के मानी ही बदल गए। उसके ख्याल में अगर जिंदगी में खुशी हासिल करनी है तो एक दूसरे के साथ चलना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े रहना कोई मानी नहीं रखता। देख जैद, मैं मानता हूँ कि तेरे लिए आंटी को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है, अगर इतनी जल्दी फिजा के बारे में अपनी राय तब्दील ना कर यार। उसने तेरा साथ तो दिया है। अच्छा, वो एक बात और है, तू जो भी क्लाइंट्स देख रहा है ना, तो उनकी फाइल्स मेरे साथ शेयर कर ले, मैं फॉलो अप ले लिया कर। नो प्रॉब्लम सर, एक दाल की प्लेट में इतनी देर? तबीयत तो ठीक है आपकी? फिजा, फिजा होमवर्क करा रही है अहमद। अहमद को बुलाऊं? अच्छा, बुलाता हूँ अहमद को। Counting in words. Write the given numbers in words from 521 to 540. यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक सारे कंप्लीट करना है। अहमद, जो दादू बुला रही हैं आपको। फीस का होमवर्क बाकी है। हो जाएगा उसका होमवर्क। अभी दादू बुला रही हैं, जाओ, क्योंकि थोड़ी देर अम्मी के पास बैठ जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जाओ बेटा, जाओ।
तुम्हें सहमत को रोकना नहीं चाहिए। मैं उसको रोक तो नहीं रही थी, बस ये कह रही थी उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। सारा दिन हो गया वो अपनी दादू के पास नहीं गया, कुछ पता नहीं 2-3 दिन से ना गया, इसलिए अगर उसको देखना चाहती हैं तो कोई बुरी बात नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं अहमद पर पाबंदी लगाती हूँ कि अम्मी से ना मिले। मैं नहीं जानता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि दोबारा अम्मी को उसका पूछना ना पड़े, बस। जैद, टेंडर की डेट गुजर चुकी है, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। सदीक साहब आपने कहा मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब है कि नामुमकिन तो नहीं है ना? जैद सर बस यूं समझ लें कि मेरी नौकरी आपके हाथ में और आपसे इतना पुराना ताल्लुक है कि मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। ये आखिरी बार है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, आइंदा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुमने वो टेंडर फॉर्म भर दिया? जी ये आपका एहसान में सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। वेलकम। टेंडर एक्सेप्ट हो गया है हमारा, इस फाइल के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद है, देख लीजिए। क्या बात है बॉस, गुड जॉब, इम्प्रेसिव। हाँ ये ले भाईजान मुंह मीठा करें। बहुत बहुत मुबारक हो। ये ले भाईजान मुंह मीठा बहुत करें। मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ये ले भाई यार। मुंह मीठा कर यार। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यार, अल्लाह तेरे काम में बरकत दे। बस तू दुआ कर यार, सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी है, अल्लाह मियां बरकत डाल दे काम में। यार तू टेंशन ना ले, ऊपर वाले ने वादा किया है रिस्क का, बस तू मेहनत कर, फिर देख किस तरह की बरकत बरसती है। भाईजान 100 वाला काट देना। चल भाई, हो गई बिस्मिल्लाह। भाईजान पहले कहा के पहले मुंह मीठा कर ले यार, मेहरबानी। ये पकड़ यार, अभी दे रहा हूँ। मैंने दादू के साथ बातें भी की, टीवी में देखा और स्टोरी भी सुना। दादू का बहुत ख्याल रखना है। पापा दादू कुछ बोल सुने नहीं। दादू की तबीयत खराब है ना, जब ठीक हो जाएंगी तो बहुत सारी बातें करेंगी अहमद से। जब हम सीरियस चले जाएंगे, दादू का ख्याल कौन रखेगा? हम दादू को छोड़ के नहीं जाएंगे, दादू को हमारी जरूरत है ना, और जब आपके अपनों को जरूरत होती है तो उनका साथ छोड़ के जाते नहीं है, ठीक है? मामा तो कह रही थी हम सीरियस चले जाएंगे। मामा ने जाना है तो जाए, अहमद और बाबा नहीं जाएंगे। ओके? ओके। अपनी माँ के करीब रहने के लिए क्यों एक बेटे को उसकी माँ से बदगुमान कर रहे हो? क्यों दूर कर रहे हो उसको मुझसे? क्या मैं दूर कर रहा हूं? मैं ऐसे किसी से दूर नहीं कर रहा हूं, मैं इसे सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम अपने हिस्से के सारे रिश्ते निभा रहे हो? सिर्फ एक ही रिश्ता है ना, बाकी की तो कोई अहमियत ही नहीं तुम्हारी नजर में। क्या हो गया फिजा, एक बात को लेकर इतना बहस क्यों करना चाहती हो तुम? या मुझे भरोसा नहीं है तुम्हें? बाहर ना जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जिंदगी रुक गई है, आज नहीं तो कल। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ जैद। तुमने अपनी माँ की तबीयत को अपनी जिद बना ली है, जिंदगी रुक गई है तुम्हारी यहाँ पर। यहाँ रहकर तुम क्या कर सकते हो उनके लिए?
एटलीस्ट एक दिन हम उनका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट करा लेंगे, एक नहीं 3-3 मेड्स रख लेंगे। लेकिन नहीं, तुम ऐसा सोचना ही नहीं चाहते। हाँ, इसलिए कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। माँ है वो मेरी, और मैं उनको किसी गैर के सहारे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और सच कहूं फिजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस बुरे वक्त में तुम मेरा साथ देने के बजाय इस कदर खुदगर्ज हो जाओगी। खुदगर्जी की बात तो ये है कि तुम भूल गए हो मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया। उनकी जो हालत है मुझसे देखी नहीं जाती। सूद सर पे चढ़ा हुआ है, ऑफिस के अलग मसले हैं, और ऊपर से ये फिजा का रवैया मुझे तोड़ा यार। इस तरह से कैसे? जैद, कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना यार। अली तो नहीं है मेरे पास, और फिजा की नजरों में जो हल है वो करके मैं अपनी नजरों में इतना गिर जाऊंगा कि सारी जिंदगी उठ ही नहीं सकूंगा। यानी सब कुछ मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बता सकूं कि इस वक्त सिर्फ वही है जो मुझे हिम्मत दे सकती है, लेकिन किस मुंह से कहूँ उसका? जैद, इतना बेबस मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ जैद। दिल चाहता है कि इनसे कूद के अपनी जान दे दूं। क्या मतलब जान दे दूं? तू पागल हो गया क्या यार? जैद, इस तरह की बात तो आइंदा नहीं करेगा। तेरे सिवा उनका और है कौन यार? उनका हो के मैंने क्या कर लिया उनके लिए? जैद, प्लीज इस तरह से मायूस नहीं हुआ करते। देख, अगर यह आजमाइश खुदा की तरफ से आई है तो फिर मदद भी उसी की तरफ से आएगी ना। तू थोड़ी हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। किसके लिए रो रही हो फिजा? उसको तुम्हारी परवाह होती तो तुम्हारी बात मान लेता वो। बहुत बदल गया है जैद। कसूर तुम्हारा अपना ही है that he takes you for granted। वो जानता है तुम उससे मोहब्बत करती हो और उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगी। हाँ ना, सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने उसके लिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। अब देखो, तुमने भी तो अपने माँ बाप को छोड़ा है ना, वो भी एक ही शहर में रहते हुए। तुमने उनको नाराज किया, उनके अगेंस्ट गई जैद से शादी करके। उनको भी तो तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन तुम्हें क्या मिला? देखो फिजा, तुम सिर्फ आंटी को कुछ दिनों के लिए छोड़ के जाना चाहती हो, वो भी एक बेहतर फ्यूचर के लिए यार। इसमें तुम्हारी कोई ज्यादती ना तो नहीं है ना? हर इंसान को एक बेहतर लाइफ के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। जैद ये बातें समझने को तैयार नहीं है। तो तुम क्या समझती हो? तुम्हारे इस तरह आंसू बहाने से वो समझ जाएगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को कमजोर साबित करोगी तो वो तुम्हें और कमजोर करेगा। हक किरकिरा कर मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है, और एक बेहतर जिंदगी तुम्हारा और अहमद का हक है। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है, खोना क्या है। दिल